जादुई स्वाद की कहानी। रवि को मोमोज खाने का जुनून था। चाहे धूप हो या बारिश, वह हर शाम अपने दोस्त सूरज के साथ शहर के हर कोने में मोमोज की सबसे बेहतरीन दुकान खोजने निकल पड़ता। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसी दुकान मिली जिसने उसका मोमोज खाने का तरीका ही बदल दिया। शमाओ, जादुई मोमोज की दुकान। शहर की सबसे पुरानी गलियों में एक छोटी सी दुकान थी। जादुई मोमोज। यह दुकान किसी आम ठेले जैसी नहीं थी। उसकी सजावट अजीब थी। लाल नीले रंग के झंडे, पुराने लकड़ी के बोर्ड और बीच में एक बड़ा सा तांबे का बर्तन जिसमें से हमेशा एक रहस्यमयी भाप उठती रहती थी। चल बे, आज यही ट्राई करते हैं, रवि ने सूरज से कहा। जैसे ही वे काउंटर पर पहुंचे, सामने खड़ा बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। पहली बार आए हो? उसने पूछा। हाँ चाचा, लेकिन यह नाम बड़ा अजीब है, जादुई मोमोज। ऐसा क्या खास है इन मोमोज में? रवि ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उनके सामने गर्मा गर्म मोमोज की एक प्लेट रख दी। भाप उड़ रही थी। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि भूख और बढ़ गई। रवि ने पहला मोमो उठाया और जैसे ही उसे अपने मुंह में डाला, अरे भाई धीरे खा। रवि की आंखें फटी रह गईं। उसने इधर उधर देखा, फिर सूरज की तरफ देखा। तो तूने कुछ सुना? रवि ने हकलाते हुए पूछा। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ बोला किसी ने। सूरज भी घबरा गया था। रवि ने हिम्मत कर फिर से एक मोमो उठाया और गौर से देखा। मोमो हल्का सा हिल रहा था। उसने उसे फिर से मुंह में डालने की कोशिश की। अरे यार, चबाने से पहले पूछ तो ले, हम भी जिंदा हैं क्या? मोमो चिल्लाया। रवि और सूरज उछलकर पीछे हट गए। उनके हाथ से प्लेट गिरने ही वाली थी कि बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, ये मोमोज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। रवि की हिम्मत बढ़ी। उसने कांपते हाथों से मोमो उड़वा ही उठाया और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मोमो ने हंसते हुए जवाब दिया, हम मोमोज हैं, लेकिन साधारण नहीं। हमें कोई भी लालच से दोस्त के पैसों का खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाओ तो हम उनके पेट में दिक्कत कर देते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। लेकिन जो प्यार और सम्मान से खाए उसे हम अनोखा स्वाद देते हैं। रवि और सूरज ने धीरे धीरे मोमोज को खाना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने ध्यान से चबाया, उन्हें एक अनोखा स्वाद महसूस हुआ। वो स्वाद सिर्फ मसालों का नहीं था, उसमें खुशी, सुकून और कुछ यादों का एहसास था। यार, ये सिर्फ मोमोज नहीं, कोई जादू है, रवि बोला। बूढ़े चाचा मुस्कुरा दिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं देते, ये तुम्हारी जिंदगी का असली स्वाद भी दिखाते हैं। अगले ही दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे मोमोज खाने वहां आए। उनमें से एक लड़का बड़ी बदतमीजी से मोमोज वाले चाचा से बोला, अबे ओ बूढ़े चाचा, हमें 10 प्लेट मोमोज दो और जल्दी दो। हमें आपस में शर्त लगानी है, कौन कितने मोमोज जल्दी जल्दी खा सकता है। बूढ़े चाचा ने उसे एक प्लेट दी। जैसे शरारती लड़के ने पहला मोमो मुंह में डाला। हेलो, इतना लालच अच्छा नहीं होता, मोमो चिल्लाया। लड़का हड़बड़ा गया। मोमो उसके हाथ से गिर गया। लेकिन उसके बाद उसके हर मोमो ने कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया। थोड़ा आराम से खा भाई, तुझे शर्त लगाकर जल्दी जल्दी खाने की क्या जरूरत है। ढाई खाने को आदर देना सीख। इतना कहकर मोमोज चुप हो गया। शरारती लड़कों ने फिर मोमोज की बातों को अनसुना कर मोमोज जल्दबाजी में खाने लगे। जल्दबाजी में खाए मोमोज का ना तो वो स्वाद ले पाए और ना ही उस पल को एंजॉय कर पाए। घर जाकर उन शरारती बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे पेट में दर्द की शिकायत करने लगे और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण खराब खाना पीना बताया। रवि और सूरज का घर उन शरारती बच्चों के पड़ोस में ही था। जब रवि और सूरज ने बूढ़े चाचा को सारी बात बताई तो वे जोर जोर से हंस पड़े। बूढ़े चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, देखा, जो लालच करेगा और गलत तरीके से बिना चबाए जल्दबाजी में कुछ भी खाएगा, उसे ये जादुई मोमोज यूं ही सबक सिखाते हैं। रवि और सूरज ने अब एक बात समझ ली थी, खाने का असली मजा सिर्फ खाना ठूसने में नहीं, उसे समझने और सम्मान देने और स्वाद लेकर खाने में है। और हां, अगली बार अगर तुम मोमोज खाने जाओ और कोई हल्की सी आवाज सुने तो डरना मत,
शायद वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हो। और मोमोज हमेशा अपने दोस्त के पैसों से खाना भी बुरी बात है, कभी तो उसको भी खिलाया करो यार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।